कर्मों का न्याय, एक प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में दो पुरुष रहते थे। दोनों की जीवन शैली एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत थी। पहला व्यक्ति था धर्मराज। नाम के अनुरूप उसका स्वभाव भी धर्मपरायण था। वह प्रतिदिन प्रभु की पूजा करता, मंदिर जाता, गरीबों को दान देता और सदैव सत्य के मार्ग पर चलता। उसके जीवन का एक ही उद्देश्य था, अच्छा करो, भला सोचो, प्रभु पर विश्वास रखो। दूसरा था धनराज, एक चालाक, लालची और स्वार्थी व्यक्ति। उसका जीवन सिर्फ एक बात पर टिका था, कैसे ज्यादा पैसा कमाया जाए। चाहे किसी भी तरीके से। वह मंदिर तो जाता था, पर वहां से लोगों के जूते चप्पल चुराता और उन्हें बेचकर पैसा बनाता। उसे धर्म, दान या भगवान से कोई मतलब नहीं था। एक दिन की घटना ने दोनों की किस्मत का रुख मोड़ दिया। धर्मराज रोज की तरह मंदिर गया था। वह भगवान के सामने शांत बैठा भजन गा रहा था। उसी समय धनराज की नजर मंदिर में रखे दानपात्र पर पड़ी। मंदिर सुनसान था, पंडित ध्यान में लीन था। मौका देखकर धनराज ने दानपात्र से सारा धन चुरा लिया और चुपचाप निकल गया। जैसे ही पंडित की नजर खाली पात्र पर पड़ी, उसकी नजर धर्मराज पर गई, जो वहां एकमात्र मौजूद व्यक्ति था। पंडित चिल्लाया, चोर! इसने मंदिर का धन चुराया है। लोग इकट्ठा हो गए और बिना कुछ सोचे समझे धर्मराज पर टूट पड़े। उसे बुरी तरह मारा गया। किसी तरह वह घायल अवस्था में वहां से भाग निकला। दुर्भाग्य ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। जैसे ही वह सड़क पार कर रहा था, एक तेज रफ्तार बैलगाड़ी से टकरा गया और भी गंभीर रूप से घायल हो गया। उधर धनराज, जिसने चोरी की थी, वह अपने घर पर बैठा हंस रहा था। उसने सोचा, क्या किस्मत है मेरी, बिना किसी मेहनत के इतना सारा पैसा मिल गया। उसने घर की सारी भगवान की तस्वीरें उतार दी और कहा, अब मुझे किसी भगवान की जरूरत नहीं। मैं अपनी किस्मत खुद बनाता हूँ। समय बीता। कुछ वर्षों बाद दोनों की मृत्यु हो गई। दोनों आत्माएं यमराज के दरबार में पहुंची। वहां धर्मराज ने जैसे ही धनराज को देखा, उसके अंदर का दुहक, पीड़ा और क्रोध उमड़ पड़ा। वह यमराज से बोला, हे धर्मराज, मैंने जीवन भर सच्चाई, भलाई और ईश्वर की भक्ति की, फिर भी मुझे अपमान, पीड़ा और दुख ही मिला। वहीं यह आदमी जिसने चोरी, पाप और धोखा किया, उसे धन और सुख मिला। क्या यही न्याय है? यमराज मुस्कराए। उन्होंने बड़ी शांतता से कहा, वत्स, जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी, वही तुम्हारा मृत्यु का दिन था। परंतु तुम्हारे वर्षों के पुण्य और भक्ति ने उस मृत्यु को एक चोट में बदल दिया। तुम मरे नहीं, बल्कि बच गए। और जो मंदिर में तुम पर हमला हुआ, वह तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का हिसाब था, जो इसी जन्म में पूरा हो गया। अब तुम्हारी आत्मा बिल्कुल निर्मल है। फिर यमराज धनराज की ओर मुड़े और बोले, इस व्यक्ति के भाग्य में इस जन्म में राजयोग था, एक समृद्ध, सफल जीवन। परंतु इसके पाप कर्मों ने उस राजयोग को सीमित कर दिया। इसके जीवन की सारी उपलब्धि बस चुराया हुआ धन बनकर रह गई। अब इसके पापों का न्याय होगा। धर्मराज की आंखों में अब कोई क्रोध नहीं था। वह शांत हो गया। उसकी आत्मा को सच्चा न्याय मिल चुका था। कहानी की सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान और प्रकृति किसी के भी कर्मों को अनदेखा नहीं करते। अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलता है। कि मैं अच्छा हूँ, फिर भी दुख क्यों? क्योंकि दुख कई बार हमारी आत्मा को मांझने का साधन होता है, जैसे सोने को तपाकर कुंदन बनाया जाता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो व्यक्ति बिना फल की चिंता किए कर्म करता है, भगवान उसकी रक्षा स्वयं करते हैं। इसलिए
अच्छा करते रहिए, सच्चाई पर अडिग रहिए और ईश्वर पर विश्वास रखिए, क्योंकि देर से ही सही, लेकिन न्याय हमेशा होता है। जय श्री कृष्णा।